जब भी आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, कोई कॉइन बाय कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए लेके उसको रख रहे होते हैं, तो ये सारा काम तकरीबन जो आप कर रहे होते हैं वो एक्सचेंजेस के थ्रू कर रहे होते हैं। तो ये जो एक्सचेंजेस होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती हैं, इनको चलाने वाला कोई और होता है। तो हो सकता है वो आपका अकाउंट कभी बंद कर दे, या वो एक्सचेंज बंद हो जाए, या वो एक्सचेंज हैक हो जाए, जो कि पास में भी बहुत दफ़ा हुआ है कि एक्सचेंज हैक हो गई और यूज़र के जो पैसे थे वो लॉस हो गए, हैक हो गए, किसी ने वो दूसरे अकाउंट में सेंड कर दिए, या आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो भी हैक हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म कॉइन रखने के लिए हमेशा क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल सिक्योर है। हेलो गाइस, मेरा नाम बख्तियार है, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। आज क्रिप्टो कोर्स की 12 वीडियो है, तो इससे पहले वाली अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो वॉलेट क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना चाहिए और आपके लिए क्रिप्टो वॉलेट कौन सा सही होता है, क्योंकि इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और लेटेस्ट वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्ट में हमने बात की कि क्रिप्टो एक्सचेंज जो होती हैं वो सेफ नहीं होती, वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कॉइन नहीं रख सकते, या आपके पास अगर ज़्यादा अमाउंट है तो आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे कभी भी ना रखें, क्योंकि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, कभी भी हैक हो सकती हैं, कभी भी बंद हो सकती हैं, आपका अकाउंट टर्मिनेट कर सकती हैं। तो इन शॉर्ट जो आपका फंड होता है यहाँ पे सेफ नहीं होता है। ट्रेडिंग के लिए छोटा मोटा अमाउंट आप कर रहे हैं तो वो तो सही है, ट्रेडिंग आप रोजाना के तौर पर कर रहे हैं, मगर अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख रहे हैं तो ये सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो क्यों ना जो आपके फंड्स हैं वो किसी ऐसी जगह पे रखा जाए जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, सेफ हो, ब्लॉकचेन का एनवायरनमेंट यूज करती हो। तो इसके लिए क्रिप्टो वॉलेट होते हैं ना यार। तो क्रिप्टो वॉलेट को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है, इसको बनाना भी बहुत आसान होता है, मगर यहाँ पे आके काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा क्रिप्टो वॉलेट यूज करें। तो यहाँ पे दो टाइप के क्रिप्टो वॉलेट होते हैं, कोल्ड वॉलेट होते हैं और हॉट वॉलेट होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात आती है हॉट वॉलेट में, हॉट वॉलेट ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं, ये हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। और दूसरी बात जो इसमें आती है ये इजी टू हैक होते हैं, इनको हैक करना आसान होता है। अब हॉट वॉलेट की अलग अलग टाइप होते हैं, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, मगर कोल्ड वॉलेट से अगर इनको कंपेयर किया जाए तो कोल्ड वॉलेट हैक करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट पे आ जाए तो इसमें आपके जो फंड्स है वो इजी टू एक्सेस होते हैं, इजी टू ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन होते हैं, आप एक क्लिक पे इनको एक्सेस कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम कोल्ड वॉलेट की बात की जाए तो कोल्ड वॉलेट जो होते हैं वो ऑफलाइन वॉलेट्स होते हैं, इनको हर वक्त इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, हर वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते ये, और इनको हैक करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। कोल्ड वॉलेट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते तो ये काफी ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि अगर हम हॉट वॉलेट यूज करें तो कौन सा यूज करें और कोल्ड वॉलेट यूज करें तो वो कौन सा करें। ये वीडियो पूरी देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें, वीडियो के एंड तक आप जरूर समझ जाएंगे कि आपको कौन सा वॉलेट लेना चाहिए, बल्कि आप दूसरों को भी बताएंगे। तो यहाँ पे अगर कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट के टाइप्स की बात करें, फर्क तो आपको पता लग गया। अब इनके अंदर भी टाइप्स होती हैं, और अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो मेन टाइप्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर कोल्ड वॉलेट की बात की जाए तो यहाँ पे कोल्ड वॉलेट के दो टाइप्स होते हैं, एक पेपर वॉलेट होता है, दूसरा हार्डवेयर वॉलेट होता है। और अगर हॉट वॉलेट की बात की जाए तो एक सेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, दूसरे डिसेंट्रलाइज होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर वॉलेट। पेपर वॉलेट को तब से इस्तेमाल किया जा रहा है जब हार्डवेयर वॉलेट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता था। ये टोटली ऑफलाइन वॉलेट होता है, इसको पहले के दौर में इस्तेमाल किया जाता था और अब भी काफी जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप पेपर वॉलेट बनाते हैं तो आपको पेपर में कुछ प्राइवेट कीज दी जाती हैं, और जब भी आप फंड्स को ट्रांसफर करते हैं या देखना चाहते हैं तो उस पेपर के थ्रू आप उसको कनेक्ट करते हैं। उसमें आपको दो क्यूआर दिए जाते हैं, एक पब्लिक क्यूआर कोड होता है, एक प्राइवेट क्यूआर कोड होता है। तो पब्लिक क्यूआर कोड आपको ट्रांसफर के लिए दूसरों को दे सकते हैं, और जो प्राइवेट क्यूआर कोड होता है इसको आपको संभाल के रखना होता है गोल्ड की तरह, क्योंकि सारे जितने भी फंड्स होते हैं आपके उसमें होते हैं। तो यहाँ पे एक इशू ये आता है कि पेपर वॉलेट जो है वो कहीं गुम भी हो सकता है, जल भी सकता है, या उसकी कॉपी भी बन सकती है। और दूसरा जो इशू पेपर वॉलेट में आता है, यहाँ पे आप अपनी जो करेंसीज है, क्रिप्टो की करेंसीज है, वो बहुत ज्यादा सेव नहीं कर सकते। मेनली इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो बिटकॉइन को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हार्डवेयर वॉलेट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो हार्डवेयर वॉलेट जो होता है वो सेम पेपर वॉलेट की तरह ही काम करता है। ये टोटली ऑफलाइन वॉलेट होता है, मगर इसमें एक सिस्टम ये है कि इसमें आपको कीज बार बार कहीं पे लिखनी नहीं पड़ रही, कहीं पे सेव करनी नहीं पड़ रही। इसमें एक चिप होती है, यूएसबी की तरह ये डिवाइस होती है, इसमें एक चिप होती है, उसमें सारे आपके जो कीज वगैरह होती हैं वो सेव होती हैं। तो जब भी आपको इसको इस्तेमाल करना होता है, आप कनेक्ट करते हैं इसको पीसी में, फिर आप अपने फंड्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और जैसे ही आपको डिस्कनेक्ट करते हैं वापस से ये कोल्ड वॉलेट बन जाता है।
और इंटरनेट से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें सबसे बेहतर ये चीज़ है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कॉइन्स वगैरह सेव करें तो हार्डवेयर वॉलेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके जहन में आ रही होगी कि अगर ये वॉलेट कहीं पे गुम हो जाए या खराब हो जाए तो हमारे फंड्स कहाँ पे जाएंगे। तो हार्डवेयर वॉलेट में भी आपको एक प्राइवेट की दी जाती है, उसको आप सेव करके कहीं पे रख देंगे। अगर आपकी डिवाइस खराब हो जाती है, टूट जाती है, गुम हो जाती है, तो सेम दूसरी डिवाइस आप मंगवा के उसमें जो अपना वॉलेट है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। वापस से सारी चीज़ें, सारे कॉइन्स वगैरह उस दूसरी ड्राइव में आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका ये बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो हार्डवेयर वॉलेट के लिए जो पॉपुलर डिवाइसेस यूज की जाती है वो ट्रेजर है और लेजर है। लेजर के भी काफ़ी सारे टाइप्स है, अभी कुछ ही दिनों में मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हॉट वॉलेट की। तो हॉट वॉलेट में भी दो टाइप होते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो अगर सेंट्रलाइज वॉलेट की बात की जाए तो जैसे आपके पास बाइनेंस का वॉलेट हो गया, ओकेस का वॉलेट हो गया, केसीएस का वॉलेट हो गया, मतलब जहां पे आप एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वही आपको वॉलेट दिया जाता है जो आपको थर्ड पार्टी देती है, सेंट्रलाइज पार्टी देती है। उनके पास उसका एक्सेस होता है। जैसे आप बाइनेंस यूज कर रहे हैं तो आपके वॉलेट का जो एक्सेस होगा वो बज़ाहिर तो आपके पास होगा, मगर उसका जो ऑनर होगा वो बाइनेंस की टीम हो गई। वो उसको रिमूव भी कर सकती है, बैन भी कर सकती है, बंद भी कर सकती है, और इन शॉर्ट अगर वो हैक भी हो जाए तो तब भी आपके फंड्स यहाँ वहाँ हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास उसका फुल कंट्रोल नहीं होता। तो ये बिल्कुल भी सेव नहीं होते और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल प्रिफर नहीं किए जाते। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट इंटरनेट की दुनिया में काफी ज्यादा सिक्योर वॉलेट्स होते हैं। ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं और इसमें आपके वॉलेट्स को जो एक्सेस होता है वो पूरा का पूरा आपके पास होता है। आपको 12 से 24 प्राइवेट वर्ड्स की दी जाती है, वो आपको सिक्योर करनी होती है और उसी के थ्रू आप अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको कोई फोन नंबर देने की जरूरत नहीं होती, मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं होती, केसीएस करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि सेंट्रलाइज वॉलेट में किया जाता है। और इसके जो पॉपुलर टाइप्स हैं वो मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है और इस तरह काफी सारे और भी वॉलेट हैं। ट्रस्ट वॉलेट पे मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा वॉलेट इस्तेमाल करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ट्रेडिंग के लिए कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।